महाराष्ट्र में इन दिनों एक ऐसी खबर चर्चा में है जिसने बॉलीवुड से लेकर सोशल मीडिया तक लोगों का ध्यान खींच लिया है। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एफडीए का कहना है कि विमल इलायची के नाम से दिखाया जाने वाला यह विज्ञापन केवल इलायची का विज्ञापन नहीं हो सकता, बल्कि इसके जरिए उस विमल ब्रांड को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिल सकता है जो पान मसाला से जुड़ा हुआ है। इस पूरी कार्रवाई में जिस अधिकारी का नाम जुड़ा है वह है महाराष्ट्र एफडीए के कमिश्नर सीनियर आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे, जिन्हें लोग सिंघम आईएएस बुलाते हैं। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। तुकाराम मुंडे के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र एफडीए ने तीनों अभिनेताओं को 9 पन्नों का नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि विमल इलायची नाम का इस्तेमाल इस तरह किया गया है जिससे उपभोक्ताओं के मन में विमल और पान मसाला ब्रांड के बीच संबंध बन सकता है। एफडीए के मुताबिक अगर किसी ऐसे ब्रांड की पहचान को मजबूत किया जाता है जो प्रतिबंधित पान मसाला से जुड़ा है तो यह अप्रत्यक्ष या सरोगेट एडवर्टाइजिंग माना जा सकता है। तुकाराम मुंडे की नेतृत्व वाली एफडीए ने सिर्फ नोटिस देकर मामला खत्म नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विज्ञापन अभियान से अपनी भागीदारी रोकने और अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से इससे जुड़े प्रचार सामग्री को हटाने के लिए भी कहा है। साथ ही उनसे प्रचार समझौता, अभियान की जानकारी, भुगतान से जुड़ी जानकारी और यह भी पूछा गया है कि विज्ञापन करने से पहले उन्होंने किस तरह की जांच पड़ताल या सावधानी बरती थी। उन्हें जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। अब उस विज्ञापन के बारे में जान लीजिए जिससे जुड़ा ये मामला है। यह विज्ञापन साल 2024 में आया था। इसमें शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ दिखाई दिए। इससे पहले इसी विमल इलायची विज्ञापन को लेकर अभिनेता अक्षय कुमार भी विवाद में आ चुके हैं। 2022 में लोगों की आलोचना के बाद अक्षय कुमार ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी और कहा था कि वह तंबाकू का प्रचार नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि मैं पूरी विनम्रता के साथ इससे पीछे हटता हूं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर बड़े बड़े फिल्म स्टार किसी ऐसे ब्रांड का प्रचार करते हैं जिसका नाम किसी प्रतिबंधित या स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक उत्पाद से जुड़ा हुआ है तो क्या सिर्फ यह कह देना काफी है कि विज्ञापन तो इलायची का था? एफडीए का कहना है कि विज्ञापन को केवल उसके नाम से नहीं बल्कि उसके पूरे प्रभाव को देखकर समझना चाहिए। अगर किसी विज्ञापन से लोगों के मन में उसी ब्रांड की पहचान मजबूत होती है तो पान मसाला या तंबाकू उत्पाद से जुड़ा है तो वह अप्रत्यक्ष प्रचार का माध्यम बन सकता है। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ 3 अभिनेताओं को नोटिस मिलने तक सीमित नहीं है। यह सवाल भी खड़ा करता है कि बड़े सितारों की लोकप्रियता और जनता के स्वास्थ्य के बीच जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि भारत में तंबाकू हर साल करीब 12,80,000 लोगों की जान लेता है। यानी हर दिन लगभग 3,500 मौतें तंबाकू के कारण होती है। यह आंकड़ा कोरोना महामारी के दौरान एक दिन में हुई सबसे अधिक मौतों से भी करीब 3 गुना ज्यादा है। अब उस आईएएस अधिकारी के बारे में भी जान लीजिए जिसके नाम जुड़ने के बाद यह मामला और अधिक चर्चा का विषय बन गया है। तुकाराम मुंडे महाराष्ट्र के उन अधिकारियों में गिने जाते हैं जिनकी पहचान उनकी सख्त कार्यशैली और अचानक निरीक्षण के लिए बनी है। साल 2005 बैच के आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे के करियर में लगभग 25 तबादले हो चुके हैं और एफडीए का पद उनके करियर की करीब 25वीं पोस्टिंग बताई जा रही है। उनके समर्थक इन तबादलों को नियमों से समझौता न करने की कीमत मानते हैं। तुकाराम मुंडे की कहानी सिर्फ एक नए नोटिस से शुरू नहीं हुई है। उनके करियर में ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने प्रभावशाली लोगों और संस्थाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की है। सोलापुर के कलेक्टर रहते हुए उन्होंने जल युक्त शिविर जैसे कामों पर जोर दिया और कई गांवों को टैंकर पर निर्भरता से बाहर निकालने के कारण उन्हें वाटरमैन ऑफ महाराष्ट्र तक कहा गया। नवी मुंबई नगर निगम में रहते हुए उन्होंने अवैध विज्ञापन, संपत्ति कर और अवैध निर्माण जैसे मामलों पर सख्ती दिखाई थी। उनकी कार्यशैली से कई बार विवाद भी हुए। नवी मुंबई में उनकी कार्रवाई को लेकर कई निर्वाचित प्रतिनिधियों ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई और 2016 में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक लाया गया। लेकिन महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उस प्रस्ताव को रोक दिया और कहा कि किसी अधिकारी को अनियमितताओं को सामने लाने के कारण दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा 2022 में स्वास्थ्य आयुक्त रहते हुए भी तुकाराम मुंडे ने अस्पतालों का अचानक निरीक्षण किया, कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी पर जोर दिया और निजी प्रैक्टिस जैसे मामलों पर कार्रवाई की। लेकिन कुछ ही समय बाद उनका तबादला हो गया।
उनके काम को लेकर लोगों की तरफ से उन्हें पद पर बनाए रखने की मांग भी उठी थी। यही वजह है कि उनके बार बार होने वाले तबादले आज भी चर्चा का विषय बनते हैं। एक तरफ सरकार और प्रशासन के स्तर पर तबादला एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन दूसरी तरफ तुकाराम मुंडे के मामले में बार बार तबादलों की संख्या इतनी अधिक रही कि उनके समर्थक इसे उनकी ईमानदारी और सख्त कार्यशैली से जोड़कर देखते हैं। तुकाराम मुंडे एक संविधानवादी अधिकारी है और समानता की बात करते हैं। नासिक में संविधान जन जागरण कार्यक्रम में बोलते हुए तुकाराम मुंडे ने कहा था कि संविधान की जागरूकता सिर्फ कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि लोगों के व्यवहार में भी दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने न्याय, समानता और बंधुत्व को विकास के साथ जोड़ते हुए कहा था कि केवल आर्थिक प्रगति काफी नहीं है, नागरिकों को सामाजिक और राजनीतिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय भी मिलना चाहिए। यही विचार भारतीय संविधान और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय के विचारों में भी मिलता है। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।